आगे चलते हैं। अब इसी रूल से रिलेटेड अब हम बात करेंगे और वो हमारी बात है डिस्काउंट की। अभी हमने देखा कि हम कम कीमत पे नहीं बेच सकते। व्हाट इफ अगर हम डिस्काउंट के ऊपर बेचना चाहें तो रिमेंबर डिस्काउंट वाला कंसेप्ट जो है वो सुपर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंट वाला कंसेप्ट हमारा सुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंट के ऊपर क्या सेल्स कर सकते हैं? द आंसर इज यस। डिस्काउंट के ऊपर सेल्स हम कर सकते हैं, लेकिन हमें दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। हमें दो कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों की दोनों फुलफिल होंगी फिर ही हम डिस्काउंट के ऊपर सेल्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कभी भी सेल्स नहीं कर सकते। नंबर वन हमारी कंडीशन क्या है? हमने यहाँ पे एक बनाते हैं इनवॉइस। ये हमारे पास इनवॉइस आ गई। आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी, फिर यहाँ पे डिस्काउंट जो भी है वो मेंशन होगा, और फिर डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो भी लिखी होगी। फिर इस डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर रेट जो है वो लगना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? पहली कंडीशन है कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन हो। पहली कंडीशन क्या है? इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन हो। पहली कंडीशन क्या है? इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? सेकंड कंडीशन है कि ये जो डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं ये बिज़नेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो, बिज़नेस नॉर्म्स के मुताबिक हो। इसका मतलब क्या है पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब है बेसिकली कि आपका बिज़नेस कन्फर्मिटी है कि आप 10% डिस्काउंट देते हैं, तो आप हर कस्टमर को, आप एवरी कस्टमर को कितना डिस्काउंट देंगे? आप हर कस्टमर को 10% ही डिस्काउंट देंगे। ठीक है, कस्टमर आ रहे हैं, आप हर एक को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, इनवॉइस पे मेंशन है आपको ये डिस्काउंटेड सेल्स अलाउ है। लेकिन अगर आपने किसी भी एक कस्टमर को 12% डिस्काउंट दे दिया, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो पूछेंगे हाँ भाई तुमने कितना डिस्काउंट दिया इसको? आप कहेंगे जी 12% डिस्काउंट दिया। वो कहेगा तुम्हारा नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? आप कहेंगे 10% है। कहेंगे ये 2% तुमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, आपको ये क्लेम नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमने डिस्काउंट के ऊपर बेचना है तो सवाल ये है डिस्काउंटेड सेल्स हम कर सकते हैं, डिस्काउंट जो है वो हमें अलाउ हो जाएगा, हम डिस्काउंट के ऊपर सामान जो है वो बेच सकते हैं। अब डिस्काउंट मेनली ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम उस वक़्त मानेंगे जब ये दो कंडीशंस पूरी होंगी। नंबर वन कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो मेंशन होनी चाहिए। नंबर टू कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो बिज़नेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होनी चाहिए। रसीद के ऊपर डिस्काउंट लिखा हो और जो डिस्काउंट है वो सब के लिए हो और यकसा हो, एक जैसा हो। सबको 10% मिल रहा है, सबको 15% मिल रहा है, सबको 20% मिल रहा है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं आपको डिस्काउंट जो है वो अलाउ है। अगर इसमें से एक चीज़ भी लैप्स हो गई आपको डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका डिस्काउंट है, एक कस्टमर को 15% दे दिया, आपका 10% है, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इनवॉइस थी, इनवॉइस के ऊपर लिखा नहीं है तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्काउंट हर न्यूमेरिकल में तकरीबन टेस्ट होता है। तो न्यूमेरिकल में मोस्ट आप इसे कह सकते हैं जो टेस्टेड एरिया है वो डिस्काउंट है। जो न्यूमेरिकल में मोस्ट टेस्टेड एरिया है वो किसका है? वो डिस्काउंट का कंसिडर हो रहा होता है। तो ये दो बातें याद रखनी है। 2 नंबर के लिए आपको 2 मार्क्स के लिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा कि बताएं कि अगर आपने सेल्स टैक्स में डिस्काउंट को क्लेम करना है
तो क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो दो बातें, नंबर वन, डिस्काउंट शेल बी मेंशन ऑन इनवॉइस, मतलब रसीद पे डिस्काउंट लिखा हो। नंबर टू, डिस्काउंट बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक होना चाहिए। दोनों बातें फुलफिल होती हैं, आप डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई भी बात फुलफिल नहीं होती है, एक चीज़ भी लैप्स हो जाती है, आप डिस्काउंट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब डिस्काउंट से ही मुतालिक एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है हमारा डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। क्या कहलाता है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। रिमेंबर, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये आपको अलाउ भी नहीं। क्यों? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है कि भाई आपने सेल्स कर दी हुई हैं, आपने 1000 रुपये की सेल्स कर दी हुई हैं, अब आपने सेल्स की हैं उधार के ऊपर और आपको अमाउंट रिकवर करवानी है। आप उसे कह रहे हो यार खुदा के लिए दे दे, चल तू हमें 1000 छोड़, तो 900 वापस कर दे। तो ये जो 100 का डिस्काउंट दे रहे हो, ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, इसका सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट ना होने के रीज़न क्या है? नंबर वन, कि ये जो 100 रुपया है, ये जो डिस्काउंट है, ये कभी भी हमने इनवॉइस पे मेंशन नहीं किया हुआ। नंबर टू, ये डिस्काउंट जो है ये बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक भी नहीं है। तो इसलिए अर्ली पेमेंट डिस्काउंट जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा, इसका हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ले रहे होंगे। सिमिलरली आगे जाके हमने पढ़ना है, आगे जाके आपको नज़र भी आएगा, एक होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं थर्ड स्केजुअल आइटम्स, जो हमारी क्या है, रिटेल आइटम्स है। रिटेल आइटम्स के ऊपर भी डिस्काउंट जो है वो अलाउ नहीं होता। रिटेल आइटम्स क्या होती हैं, आगे जाके हम इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में पढ़ रहे होंगे। तो ये चीज़ डिस्काउंट के बारे में।